हेलो गाइस, माय नेम इज़ देव तिवारी। मैं बीवीएससी कर रहा हूँ, सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। एमआर कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एफिलिएटेड टू लुआस। ये वीडियो होने वाली है जो यूपी के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसे डीयू वासु भी बोल देते हैं, उसके अंदर जो एडमिशन होने हैं उसके लिए। तो देखिए, इस जो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, ये वीडियो है ओनली यूपी वालों के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये है एडमिशन स्टेट कोटा वालों के लिए। मैं पहले एक ब्रीफ देना चाहूँगा। देखो, वेटनरी में एडमिशन कैसे होते हैं। एक तो होता है नीट का एग्जाम दिया, वीसीआई की काउंसलिंग फिल करी, ऑल इंडिया में कहीं पे भी एडमिशन ले लिया, ठीक है। एक एडमिशन कैसे होते हैं, स्टेट के अंदर जो वेटनरी की यूनिवर्सिटी है उसका एग्जाम दिया, नंबर लिए, ठीक है, एडमिशन ले लिया काउंसलिंग में जाके, ठीक है। अब क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में तो नीट बेस्ड कर दिया, आपको नीट देना है, वीसीआई का फॉर्म फिल करना है, ऑल इंडिया में कहीं एडमिशन लो। बट यूपी में क्या है, डीयू वासु खुद का एग्जाम लेती है, जिसे यूजी ट्रिपल ई बोलते हैं। इस साल चेंज हुआ है, जो पहले 2 होते थे, उसके अब एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम लेती है, उसमें आपके मार्क्स आए तब आपको एडमिशन मिलता है। तो इस कॉलेज के अंदर जितनी सीटें हैं उसके अंदर 85% सीट पे आपको इस से एडमिशन मिल जाएगा। रही बात 15% सीट होगी, हर कॉलेज के अंदर 15% सीटें रिजर्व होती हैं, जो कि वीसीआई के थ्रू एडमिशन होता है, जो कि आपको वीसीआई के थ्रू कैसे लोगे, नीट का एग्जाम देके। तो ये वीडियो किन के लिए है? जो यूपी से हैं, जो स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको एग्जाम देना, तो आप ये वीडियो देखिएगा। एंड अदर स्टेट वाले भी ये वीडियो देख लो, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए कि कैसे एडमिशन होता है। अगर आपके स्टेट में भी कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो आप इस वीडियो से कोरिलेट करके अपना एग्जाम दे सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं जो भी एग्जाम होगा, पैटर्न होगा, क्या फीस होगी, कब तक ऑनलाइन है, डेट वगैरह सब कुछ कवर करूंगा। तो इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बीवीएससी का स्टार्टिंग जो डेट की, जितने 4 कोर्स हैं, इनकी डेट स्टार्ट हो गई थी 10 फरवरी से। और ये क्लोजिंग डेट कब तक है इसकी? 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपने देरी नहीं की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। एंड ये आपका होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको यूजीईई बोला गया है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कब होगा? 26 तारीख को, मई में, 26 मई को, संडे को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, उसकी भी डेट दी हुई है। उसके बाद जो काउंसलिंग की डेट है वो ये अनाउंस करेंगे। अभी काउंसलिंग की डेट अनाउंस पहले नहीं होती है, एग्ज़ाम के बाद ही होती है। अब सीट की बात कर लेते हैं। देखो, सीट इसके अंदर मैंने आपको बताई थी 100 सीट है। 100 सीट है, जिसमें 15% सीटें रिजर्व है, मतलब 85 सीट स्टेट कोटा के अंदर आएंगी। तो इनके इस यूजी एग्ज़ाम के बेस पे आपको 85 सीट्स पे एडमिशन मिलेगा। ये सीट है इसकी, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं ओपन सीट और पेमेंट सीट कितनी है। ओपन सीट का मतलब है जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, इसके अंदर 85% के अंदर 45 सीट्स तो गवर्नमेंट सीट है, ठीक है। पेमेंट सीट कौन सी है? जो मतलब मैनेजमेंट कोटा भी बोल सकते हो, या फिर जिस पे प्राइवेट वो थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगती है, वो सीट इसके अंदर 22 है। 85 में से 45 गवर्नमेंट सीट है, 22 पेमेंट सीट है, और 5 सीट एनआरई कोटा की है, और वुमेन कैटेगरी की 10 सीट फिक्स है, और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कैटेगरी की 3 सीट फिक्स है बीवीएससी की। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपकी +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पास होनी चाहिए, और मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। इन जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का और दिया गया है। और मिनिमम आपके 12th में जो मार्क्स हैं 50% होने चाहिए, पीसीबी मिला के, इंग्लिश को भी मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए 47.5%। अब बात करते हैं, आपने यूजी का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, तो उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल तभी होगे जब आपके मिनिमम 40% मार्क्स यूजी में आएंगे, और 30% अदर कैटेगरीज के लिए, और जनरल के लिए 40%। और तभी आप थोड़ी सी अपनी तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। आप ये एग्जाम का फॉर्म भर दोगे। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे? देखिए, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज एंड वाराणसी, यहीं आपका एग्जाम होगा। इन सिटी को फिक्स कर दिया गया है दुआसू यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस आप मतलब तैयारी कैसे करोगे? सिलेबस इसके अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है, जो कि एक तरह से मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेना अच्छे से, उससे ही आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी है, जो नीट की तैयारी करते हो वैसे ही कर लेना, वही आएगा। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे बुकलेट के अंदर। 50 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 50 होंगे केमिस्ट्री के, एंड 100 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के। और सिलेबस आपका वही है, ठीक है। नीट की तैयारी करते हो आप, वैसे ही बीबीएससी का वही एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बेस्ट रहेगा ये। और ओएमआर पे आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखो, फीस स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर ऐसा है, 15,750 आपको एक बार चार्ज पे करने पड़ेंगे, जो इनके फंड वगैरह होते हैं। एंड फीस रहेगी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोफेशनल ईयर की 33,000, ठीक है। ये गवर्नमेंट सीट की फ़ीस है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं गवर्नमेंट सीट की, तो फीस
हमें पता लगी जो प्राइवेट जो आप मतलब जो इसमें कोटा है, अगर आप प्राइवेट में इसमें लोगे एडमिशन, जो प्राइवेट सीट है जिस बेसिकली इन्होंने जिसको प्राइवेट कोटा बोला गया है, या फिर उसके अंदर क्या फ़ीस रहेगी, जो आपकी रेगुलर फीस है वो तो आपको देनी है, प्लस उसके अंदर आपको एडिशन में 3 लाख और पे करने पड़ेंगे। वो आपकी इसके अंदर वो इसके अंदर आपके प्राइवेट सीट की फ़ीस होगी इसके अंदर। ठीक है, अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल की फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की पर्सनल सिंगल सीटेड इन्होंने बेड सिस्टम किया हुआ है, मेंटेनेंस वगैरह टोटली आपके सामने फ़ीस है, आप देख सकते हो इतनी फ़ीस है। अगर आपको और कोई डाउट रहे तो आप ये प्रोस्पेक्टस इनकी साइट पे जाके पढ़ सकते हो पूरा। ये आपकी हॉस्टल की फ़ीस रहेगी, टोटली फ़ीस आपकी ये रहेगी इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। देखिए प्रोस्पेक्टस आप अच्छे से पढ़ लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, टेस्ट होगा आपका जो पेपर मोड पे मतलब ऑफलाइन होगा, पेन पेपर में मोड वाला होगा। एंड ठीक है, ट्रांजैक्शन डिटेल आपको अपनी संभाल के रखनी है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग होगी। एडमिट कार्ड जब आएगा साइड देखते रहना बार बार कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ इस टाइप का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपका नेम वगैरह डाटा वगैरह पूछेंगे। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, हिंदी में भी दिया हुआ है। तो ये था पूरा प्रोस्पेक्टस, मैंने आपको इन जनरल मेन थिंग्स बता दिए इसके अंदर। ठीक है, आपको एक एग्ज़ाम देना है। सो गाइज, यूपी वाले ये एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा यूजीई। ठीक है, अगर आपको इसी कॉलेज में नीट के थ्रू आना है, मैं तो आपको ये कहूँगा नीट का भी एग्ज़ाम दो, आपके स्टेट में जितने भी वेटनरी कॉलेज हैं उनका भी एग्ज़ाम दो। वहाँ से हो गया तो ठीक है, नीट से हो गया तो ठीक है, कैसे भी एडमिशन ले लो। प्राइवेट में जिसको एडमिशन चाहिए मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लो। कोई और डाउट रह गया हो, कुछ ना समझ आया हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।